थालापति विजय के 100 दिन, नया इतिहास या सिर्फ शुरुआत। जी हाँ दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं AGI न्यूज। राजनीति के पंडित कहते थे कि सिनेमा के पर्दे की चमक जब हकीकत की जमीन पे उतरती है तो धुंधली पड़ जाती है। लोग कहते थे कि तमिलनाडु के दो सियासी किलों DMK और AIADMK के बीच किसी तीसरे की एंट्री नामुमकिन है। लेकिन आज उन सारे कयासों, उन सारी भविष्यवाणियों और विरोधियों के घमंड को तोड़कर तमिलनाडु की सियासत में एक नया सूरज पूरी धमक के साथ चमक रहा है। जी हाँ दोस्तों, सिनेमा के पर्दे से निकलकर राज की सत्ता के शिखर तक पहुंचे थालापति C. जोसेफ विजय की TVK सरकार ने आज अपने 100 दिन पूरे कर लिए हैं। 100 दिन जो सिर्फ तारीखें बदलने के गवाह नहीं बन रहे, बल्कि तमिलनाडु के इतिहास को बदलने के गवाह बने हैं। आज AGI न्यूज की इस महा रिपोर्ट में मैं रिजवान अख्तर खोलूंगा TVK सरकार के इन 100 दिनों का पूरा कच्चा चिट्ठा। क्या ये सिर्फ फिल्मी जादू है या फिर वादों की जमीन पर उतरी एक फौलादी हुकूमत? इन 100 दिनों के काम को समझने से पहले हमें उस सियासी चक्रव्यूह को समझना होगा जिसे तोड़कर थालापति विजय सत्ता तक पहुंचे। 2026 के विधानसभा चुनावों में जब TVK के 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी तो बहुमत के जादुई आंकड़े 118 से वो महज 10 कदम दूर थे। विरोधियों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया था कि अनुभवहीन सरकार गिर जाएगी, राजभवन से रुकावटें आएंगी, राज्यपाल आसानी से मानेंगे नहीं। लेकिन थालापति ने पर्दे पर ही नहीं, सियासत की बिसात पर भी अपना मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने कांग्रेस, वामपंथी दलों और VCK जैसी धर्मनिरपेक्ष ताकतों को एक मंच पर लाकर 120 विधायकों के समर्थन का ऐसा किला खड़ा किया जिसे हिलाना नामुमकिन हो गया। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन 13 मई, जब विधानसभा के फ्लोर टेस्ट में इस सरकार ने 144 वोटों के साथ प्रचंड बहुमत साबित करके राज की राजनीति पर अपनी अंतिम मुहर लगा दी। जी हाँ दोस्तों, पुराने दिग्गजों की विदाई हुई और तमिलनाडु में एक नया युग का सवेरा हुआ। देखिए कैसे थालापति विजय ने मुख्यमंत्री बनते ही पुरानी सरकारों के ढर्रे को तोड़ते हुए जनहित में ताबड़तोड़ बड़े फैसले लिए। अक्सर सरकारें बनने के बाद शुरुआती 100 दिन सिर्फ बधाई, संदेशों और जश्न में बीत जाते हैं, लेकिन विजय ने साबित किया कि वो समय काटने नहीं बल्कि तमिलनाडु का भविष्य बदलने आए हैं। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही उन्होंने जिन 3 सबसे बड़े फाइलों पर दस्तखत किए, उसने विपक्ष के पैरों तले जमीन खिसका दी। पहला मास्टर स्ट्रोक, आम जनता को महंगाई से सीधे राहत देते हुए 200 यूनिट मुफ्त बिजली की योजना को हरी झंडी दिखाई गई। दूसरा मास्टर स्ट्रोक, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कागजी दावों से अलग जमीन पर एक स्पेशल सिंगापेन टास्क फोर्स का संगठन किया। तीसरा और सबसे आक्रामक फैसला, तमिलनाडु के युवाओं को नशे के दलदल से बाहर निकालने के लिए हर एक जिले में एंटी ड्रग्स स्क्वाड्स तैनात की गई। ये फैसले बताते हैं कि TVK सरकार का एजेंडा साफ है, वेलफेयर और डेवलपमेंट का एक ऐसा संतुलन जो सीधे आम आदमी की जेब और उसकी सुरक्षा से जुड़ता है। लेकिन क्या एक नई सरकार सिर्फ मुफ्त योजनाओं के दम पर चल सकती है? क्या तमिलनाडु की चरमराती अर्थव्यवस्था इस बोझ को संभाल सकती थी? ये वो सवाल था जो विपक्षी दल बार बार उठा रहे थे और यहीं पर थालापति विजय ने अपनी प्रशासनिक सूझबूझ का परिचय दिया। एक तरफ जहां उन्होंने सहकारी बैंकों से किसानों के 75,000 रुपये तक के कृषि ऋण को पूरी तरह माफ करके 14 लाख से ज्यादा किसान परिवारों की जीवन दान दिया, वहीं दूसरी तरफ राज पर चढ़े
तकरीबन 10 लाख करोड़ के भारी कर्ज को छुपाने के बजाय उसके खिलाफ एक व्हाइट पेपर यानी श्वेत पत्र लाने का साहसिक वादा किया। पारदर्शिता ऐसी कि जनता का पैसा कहां जा रहा है ये खुद जनता देखे और महज 100 दिनों के भीतर बड़े बड़े कारपोरेट्स का भरोसा जीतकर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश के प्रस्तावों पर मुहर लगवाई। ये दिखाता है कि यह सरकार सिर्फ इमोशन पर नहीं बल्कि विजन पर चल रही है। जी हाँ दोस्तों, राजनीति कोई फूलों की सेज नहीं होती। इन 100 दिनों में टीवी के सरकार को कांटों भरे रास्तों से भी गुजरना पड़ा है। करूर में हुई राजनीतिक हलचल हो या फिर हाल ही में आया दीपम विवाद, जिसने सरकार की प्रशासनिक और धार्मिक नीतियों को कसौटी पर लाके खड़ा कर दिया। विपक्ष ने हर मौके पर इस नई नवेली सरकार को घेरने की, उसे अनुभवहीन साबित करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन थालापति की ताकत उनकी कैबिनेट और उनका वो गठबंधन है जो चट्टान की तरह खड़ा है। जब विपक्ष ने सरकार गिराने की धमकियां दी तो सरकार के सहयोगियों ने साफ कर दिया कि यह सरकार किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि तमिलनाडु की जनता के जनादेश की सरकार है, जिसे हिलाने की हैसियत किसी माई के लाल में नहीं है। 100 दिन किसी भी सरकार के 5 साल के कार्यकाल में एक छोटा सा खतरा होते हैं, लेकिन इन 100 दिनों में थालापति विजय ने यह साबित कर दिया कि उनकी राजनीतिक सिर्फ स्क्रीन के मास एंट्री तक सीमित नहीं है बल्कि उनके इरादे फौलादी है। चुनौतियां अभी और आएंगी, इम्तिहान अभी और बड़े होंगे, लेकिन तमिलनाडु की जनता ने जिस बदलाव के लिए वोट दिया था उस बदलाव की बुनियाद इन 100 दिनों में बेहद मजबूती से रख दी गई है। आगे क्या होगा, टीवी के सरकार इस रफ्तार को कैसे बरकरार रखेगी, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। देश प्रदेश की हर सच्ची और अच्छी खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं रिजवान अख्तर, AGI न्यूज से।